मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 71वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देव ऋषि नारद जी और सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान देव ऋषि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं तो राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले। तब हम इस पर निर्णय बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कर्मों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उसके बंदी राजाओं को मुक्ति और उसके कारण आपके सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। यदि उसे कोई हरा सकता है तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षेणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा तो उस समय उसे जीतना आसान ना होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उसे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता है। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण का वेश में जाएं और उसे युद्ध की भिक्षा मांगें। भगवान, इसमें संदेह नहीं है, यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल रूप हैं। विश्व की सृष्टि प्रलय आपकी ही शक्ति है। ब्रह्मा शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन केवल उसके निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे तब हम कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां और अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी। और आपने उनके शत्रुओं का नाश कर दिया, उनके प्राणपतियों को छुड़ा लिया, ठीक वैसे ही जैसे गोपी शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपने शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी की उद्धार की लीला तथा हम लोगों को अपने माता पिता कंस से कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहाँ पधारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देव ऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियां और उनके सब सामानों के साथ आगे चल दिए। फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए और उसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवार, पैदलों की बड़ी भारी सेना और स्वयं उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगारे, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ऊंची ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठीं। सती शिरोमणि रुक्मणी जी और सहस्त्र श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, चंदन, अंगराज, पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलीं। इसी प्रकार अनुचर की स्त्रियां, वारांगनाएं, भली भांति श्रृंगार के खस आदि की झोपड़ियां, भली भांति तंबुओं और कनातों, कंबलों, ओढ़ने बिछैनों आदि की सामग्री बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लाद कर स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और हथियों पर सवार होकर चलीं। देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय, समस्त इंद्रियां परम आनंद मग्न हो गईं और विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देव ऋषि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध की बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिवज्र चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। परीक्षित अब भगवान श्री कृष्ण अनार्त सौवीर मरु कुरुक्षेत्र और उसके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियों और खानों पर पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग से दृष्टदती एवं सरस्वती नदी करके पांचाल और मृत्युस्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। जब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, उनका रोम रोम आनंद से खुल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। बहुत से ब्राह्मण ने मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार बड़े आदर से हंसीकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले जैसे इंद्रियां मुख प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेह रहित से गदगद हो गया और उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब वे बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र एकमात्र स्थान है। या राजा युधिष्ठिर अपनी भुजाओं से उसका आलिंगन करते हुए समस्त ताप पापों से छुटकारा पा गए। तदंतर भीमसेन ने भी मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया और इससे बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उनकी बाह विस्मित सी हो गई। नकुल, सहदेव, अर्जुन ने भी अपने परम प्रीतम हितैषी भगवान श्री कृष्ण को बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल, सहदेव ने भी अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों, कुरुवंशी, वृद्धों और यथा योग्य को नमस्कार किया। कुरु, संजय, केकई देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, बंदीजन, ब्राह्मण भक्त की स्तुति करने लगे। गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगारे, वाणी, ढोल बजने लगे। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया और उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चले। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें, गलियां मतवाले हाथियों से मद सुगंधित जल से सींच दी गईं। जगह जगह पर रंग बिरंगी झाड़ियां लगा दी गईं। सुनहले तोरण बांधे हुए नगर में नर नारियां नहा धोकर नए वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल आदि से सज धज कर घूमने लगे। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना की भीड़ लग रही। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और उन पर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया। प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर नारियां राजपथ और चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगे, सखी, इस बड़भाग्नी रानियों ने ना जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उन्मुक्त हास्य विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पापी, धनी, मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेक मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चना की और स्वागत सत्कार किया। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया और वे पलंग से उठकर अपनी पुत्रवधी द्रौपदी के साथ आगे चलीं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद से उद्रेक से आत्म विस्मृत हो गए और उन्हें इस बात की भी सुध न रही कि किस क्रम में भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया और अपनी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया।
अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्राभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मिणी जी, सत्यभामा, भद्रा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन रानियों को वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेवक मंत्री पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नई सुख सामग्रियाँ प्राप्त हों। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया और मायासुर से उसे बचाया था। परीक्षित, उस मायासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को भी आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक उनकी सेवा में के लिए साथ जाया करते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।